जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। कल जम्मू कश्मीर पुलिस पर्सनल की बस पर हुआ हमला था प्री प्लान। भारतीय रक्षा मंत्री ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को विकसित करने के लिए कहा। डीआरडीओ द्वारा विकसित किए गए 5 प्रोडक्ट्स आज ऑफिशियली इंडियन आर्म फोर्सेस को किए गए हैंडओवर। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेदक इंडियन आर्मी के लिए बना रही है नए कॉम्बैट व्हीकल्स। और पाकिस्तानी पॉलिटिशियन ने इंडियन एयरफोर्स के चॉपर क्रैश वाले मामले पर बताई अपनी एक नई थ्योरी। कल शाम को जो श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पुलिस पर्सनल की बस पर कायरतापूर्ण तरीके से हमला किया गया था, तो इस हमले से जुड़ा एक अपडेट ये सामने आया है, जिसमें जम्मू कश्मीर के सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स की तरफ से जानकारी दी गई है कि ये जो हमला था ये प्री प्लान था और ये हमला तब हुआ जब हमारी आर्म पुलिस टीम वापस अपने कैंप पर लौट रही थी। और रूटीन के अनुसार इस बस में करीब 25 पुलिसमैन सवार थे जो वापस अपने कैंप की तरफ आ रहे थे। तो इसी बीच जैश के 3 इंसानी रूपी सुअरों ने इस बस पर ओपन फायर कर दिया और जिसमें हमारे करीब 14 पुलिस पर्सनल बुरी तरीके से घायल हुए थे। और अभी तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक हमारे इन घायल पुलिस पर्सनल में से 3 वीर गति को प्राप्त हुए हैं, जिनमें ASI गुलाम हसन, कांस्टेबल शफीक अली और कांस्टेबल रमीज बाबा शामिल हैं। और जबकि बाकी के जो 11 पर्सनल हैं उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे इन तीनों वीरों की आत्मा को शांति मिले और जो इसमें घायल हुए हैं वो जल्द से जल्द रिकवर हो जाएं। और बाकी पुलिस ऑफिशियल्स की तरफ से कहा गया है कि जिसने भी इस हमले को अंजाम दिया है उनको बहुत ही जल्द न्यूट्रलाइज यानी कि होरिफाइड कर दिया जाएगा। और ये भी बताया गया कि हमला करने वाले इन 3 आतंकियों में से 2 तो विदेशी आतंकी है और जबकि एक लोकल का ही है। और जबकि कल 13 दिसंबर को पुंछ डिस्ट्रिक्ट में भी एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था और इस ऑपरेशन में पाकिस्तान की एक और इंसानी रूपी सुअर जिसका नाम है अबू जरार, तो इसको भी हमारी फोर्सेस ने होरिफाइड कर दिया है। और ये जो अबू जरार नाम का सुअर मारा गया है इसका नाम मोस्ट वांटेड की लिस्ट में था और इसके पास से AK-47, 4 मैगजीन और वो भी फुली लोडेड, एक ग्रेनेड और कुछ इंडियन करेंसी भी बरामद हुई है। और इसके पास से जो आइटम्स रिकवर हुए हैं वो इस बात का खुलासा करते हैं कि सुअर के साथ अपराध के मामले में पाकिस्तान की भी सहभागिता है। आज रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा इंडियन आर्म फोर्सेस को DRDO द्वारा विकसित किए गए 5 खास तरह के स्वदेशी प्रोडक्ट्स को हैंडओवर किया गया है। और इन 5 स्वदेशी प्रोडक्ट्स में शामिल है एंटी ड्रोन सिस्टम, मॉड्यूलर ब्रिज, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन जिसे शॉर्ट फॉर्म में 100 के नाम से जाना जाता है, चाफ वेरिएंट्स, और 5वां प्रोडक्ट है लाइट वेट फायर फाइटिंग सूट। और इन 5 में से जो ये एयर लॉन्च लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ एयर टू सरफेस स्मार्ट बॉम्ब 100 है, इसे इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल VR चौधरी को हैंडओवर किया गया था। और वहीं जो एडवांस चाफ के अलग अलग वेरिएंट्स हैं उन्हें इंडियन नेवी चीफ एडमिरल R हरिकुमार को हैंडओवर किया गया है। इसके अलावा जो मॉड्यूलर ब्रिज है उसे इंडियन आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे को हैंडओवर किया गया है। और जबकि DRDO का एंटी ड्रोन सिस्टम CISC को और वहीं फायर फाइटिंग सूट दिल्ली में स्थित CFEES यानी कि सेंटर फॉर फायर एक्सप्लोजिव एंड एनवायरनमेंट सेफ्टी को हैंडओवर किया गया है। इसके अलावा आज रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में 7 पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के साथ करीब 6 ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स को भी एग्जीक्यूट किया गया है। और रक्षा मंत्री का ये भी कहना था कि DRDO स्मार्ट मटेरियल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग बेस्ड सिस्टम, स्वार्म ड्रोन्स, असिमेट्रिक वॉरफेयर और ऐसे ही कई सारे महत्वपूर्ण क्षेत्र पर काम कर रही है। और रक्षा मंत्री ने अपना विश्वास व्यक्त किया है कि DRDO सफलतापूर्वक फ्यूचरिस्टिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर लेगी। और जबकि आज स्वर्णिम विजय वर्ष सेलिब्रेशन के हिस्से के तौर पर रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा एक कॉफी टेबल बुक को भी रिलीज किया गया है जिसका टाइटल है द 1971 वॉर एन इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री। आज दिल्ली में आयोजित किए गए एक इवेंट को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह का कहना था कि भारत को तुरंत ही हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स को विकसित करने की दिशा की तरफ आगे बढ़ना चाहिए ताकि दुश्मन के खिलाफ मिनिमम क्रेडिबल डिटेरेंस को मेंटेन रखा जा सके। उनका ये भी कहना था कि हमें यह भी सुनिश्चित करने की जरूरत है कि जब भी बात हो डिफेंस टेक्नोलॉजीज की तो इस मामले में भारत एक लीडर की तरह ही सामने आए और इसलिए हमें उन टेक्नोलॉजीज को भी हासिल करने की जरूरत है जो फिलहाल अभी वर्तमान समय में कुछ ही देशों के पास है। और जैसे कि समय बदल रहा है तो उसी के अनुसार हमारी डिफेंस रिक्वायरमेंट्स भी बदल रही हैं। और आज की युद्ध भूमि में एक नया वॉरियर है जिसे हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि आने वाले कुछ सप्ताह में DRDO का मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस UAV तपस 30,000 फीट की फ्लाइट सीलिंग का एक नया माइलस्टोन हासिल कर लेगा। और DRDO सोर्सेज के मुताबिक अभी तक इस UAV ने 25,000 फीट से अधिक की ऊंचाई तक उड़ान ऑलरेडी अचीव कर ली है। और उड़ान से याद आया, बे ऑफ बंगाल में एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट व्हीकल लॉन्च के लिए 2 अलग अलग डेट्स की एरिया वार्निंग्स जारी की गई है, जिसमें से एक वार्निंग है 16-17 दिसंबर के लिए और दूसरी है 22 से 24 दिसंबर के लिए। और इन एरिया वार्निंग्स को देखकर इस तरह के योग दिख रहे हैं कि ये साल खत्म होते होते कुछ और बेहतरीन वेपन्स के टेस्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर की तरफ से बताया गया है कि HSL अभी वर्तमान समय में
करीब 22,000 करोड़ रुपए तक की कीमत वाली 5 फ्लीट सपोर्ट वेसल्स के निर्माण कार्य के कॉन्ट्रैक्ट को फाइनलाइज करने की प्रोसेस में है और इन 5 फ्लीट सपोर्ट शिप्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अगले साल मार्च तक साइन किए जाने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा एक अपडेट ये सामने आया है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेदक इंडियन आर्मी की आर्टिलरी और इन्फेंट्री दोनों ही विंग्स के लिए 2 मॉडर्न कमांड एंड कंट्रोल मॉडर्न व्हीकल्स को विकसित कर रही है। और साथ ही ये भी बताया गया है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेदक द्वारा बनाई गई कमांड कंट्रोल पोस्ट ट्रैक व्हीकल के ऑलरेडी अभी ट्रायल्स चल भी रहे हैं और आने वाले कुछ महीनों में उन्हें इंडियन आर्मी की सर्विस में इंडक्ट भी किया जा सकता है। और इसके अलावा जो इन्फेंट्री के लिए कमांड कॉम्बैट व्हीकल विकसित किए जा रहे हैं तो वो फिलहाल अभी अपनी डेवलपिंग स्टेज में है और जबकि आर्मी के जो BMP आर्मर्ड व्हीकल्स का अपग्रेड वाला कार्य है वो भी ऑलरेडी चल रहा है। इसके अलावा एक अपडेट ये है जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से पार्लियामेंट को सूचित किया गया है कि अभी वर्तमान समय में इंडियन आर्म फोर्सेस को करीब 9,362 ऑफिसर्स और 1.13 लाख सोल्जर्स, एयरमैन और सेलर्स की कमी का सामना करना पड़ रहा है। और रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक इंडियन आर्मी में 7,476 ऑफिसर्स और करीब 97,177 यानी कि 97,177 सोल्जर्स जिनमें जूनियर कमीशन ऑफिसर्स भी हैं तो इनकी कमी है। वहीं इंडियन नेवी में करीब 1,265 ऑफिसर्स और 11,166 सेलर्स की कमी है और जबकि इंडियन एयरफोर्स में 621 ऑफिसर्स और 4,850 एयरमैन की कमी है। तमिलनाडु चॉपर क्रैश के लोन सर्वाइवर ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की हेल्थ कंडीशन को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ANI ने इंडियन एयरफोर्स ऑफिशियल्स के हवाले से बताया है कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की जो मेडिकल कंडीशन है वो अभी भी क्रिटिकल बनी हुई है लेकिन वो फिलहाल स्टेबल है और अभी वो बेंगलुरु के कमांड हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट सिस्टम में है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारा ये एयर वॉरियर जल्द से जल्द रिकवर हो जाए। और ये अपडेट हम आपको इसलिए भी दे रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की कंडीशन को लेकर कई अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं और इसलिए हमारा आप सभी से अनुरोध है कि इस तरह के सभी दावों पर एकदम से यकीन ना करें और ऑफिशियल स्टेटमेंट आने का इंतजार करें। और ऑफिशियल्स के मुताबिक फिलहाल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह लाइफ सपोर्ट में है। और इसके अलावा भी हाल ही में हमारे निकम्मे पड़ोसी के पॉलिटिशियन अब्दुल रहमान मलिक इंडियन एयरफोर्स के MI-17 V5 क्रैश वाले मामले पर जो फर्जी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं तो उन सभी थ्योरीज को सच मानकर जियो न्यूज में बात करते हुए दिखाई दिए हैं। और पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल जिसका नाम है जियो न्यूज़ तो इसके एक टॉक शो में पाकिस्तानी पॉलिटिशियन अब्दुल रहमान मलिक को इनवाइट किया गया था और इस दौरान उन्होंने ये आरोप लगाया कि इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की दुर्घटना के पीछे तमिल मिलिटेंट्स थे। और इतना काफी नहीं था कि IQ लेवल -100 से भी नीचे रखने वाले पाकिस्तान के इस पॉलिटिशियन ने यह भी दावा किया कि भारत के प्रधानमंत्री जनरल बिपिन रावत को पसंद करते थे और जबकि भारत के प्रधानमंत्री मौजूदा आर्मी चीफ को पसंद नहीं करते हैं। मतलब ये जो अजीबोगरीब बिना सर पैर के दावे पाकिस्तानी पॉलिटिशियन की तरफ से टीवी शो पर किए गए हैं कि पाकिस्तान के अधिकतर पॉलिटिशियन किसी भी शो में जाने से पहले लग रहा है कुछ स्पेशल ही खा के जाते हैं, उसी के बाद तो इतनी बेहतरीन बातें वो करते हैं और ऐसा लगता है कि टॉक शो पर इन्हें बुलाया जाता है केवल मनोरंजन करने के लिए। खैर और क्या ही कहे इनके बारे में, तो चलिए बात कर लेते हैं आज के इतिहास की। तो आपको बता दें कि आज ही के दिन 1971 वॉर के दौरान इंडियन एयरफोर्स के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सैखों अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे और इस युद्ध के दौरान उनकी असाधारण वीरता के लिए उन्हें भारत के हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और ये आज तक इंडियन एयरफोर्स के एकमात्र पर्सनल हैं जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। और अगर आपको इंडियन एयरफोर्स के इस परमवीर फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सैखों की वीर गाथा सुननी है तो आपको बता दें कि इन पर हमने एक वीडियो अपने डिफेंस इनसाइट चैनल पर बनाई थी। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो हम तो आपको रिकमेंड करेंगे कि आप वो वीडियो जरूर देखिए। इनके अलावा आज के दिन 1971 वॉर के दौरान 15 राजपूत के मेजर ललित मोहन भाटिया ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था और इस युद्ध में उनकी असाधारण वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज का ही वो दिन है जब इंडियन एयरफोर्स ने ईस्ट पाकिस्तान के गवर्नर के रेजिडेंस पर हमला कर दिया था और जिसके परिणाम स्वरूप उस समय ईस्ट पाकिस्तान के तत्कालीन गवर्नर मिस्टर अब्दुल मलिक ने आज ही के दिन अपने पूरे कैबिनेट के साथ रिजाइन दे दिया था। और आज ही के दिन इंडियन आर्मी ने बोगरा, सिलहट रेलवे स्टेशन, पुपेल और रूपगंज को भी कैप्चर कर लिया था। और आपको ये भी बता दें कि आज ही के दिन 1920 में ऑफिशियली इंडियन आर्मी की वेटरनरी कोर को स्थापित किया गया था। हालांकि वैसे तो इस कोर को इनिशियली 1779 में रेस किया गया था लेकिन ऑफिशियली इसे 14 दिसंबर 1920 में स्थापित किया गया। और आज इंडियन आर्मी के इस रिमाउंट वेटरनरी कोर का 243वां रेजिंग डे है और ये आर्मी की उन ओल्डेस्ट फॉर्मेशन में से एक है जो इंडियन आर्मी में इस्तेमाल होने वाले एनिमल्स की ब्रीडिंग, उनके पालन पोषण, उनकी ट्रेनिंग, इन सब के लिए जिम्मेदार है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस वीडियो को लेकर कोई भी सुझाव हो, सवाल हो, उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है
और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।